प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार भाग्य और लक्ष्मी ने एक दूसरे से पूछा कि कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। और फिर उनके बीच में इस बात को लेकर बहुत शुरू हो गई। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तब लक्ष्मी ने कहा, देखो, जो व्यक्ति लक्ष्मी के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। भाग ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति भाग्य के साथ नहीं है वह भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इस पर वो दोनों अपनी योग्यता को साबित करने में लगे। उनकी बहस बढ़ती गई और कोई निर्णय नहीं हो सका। इसलिए उन दोनों ने तय किया कि वे ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, जो संसार के रचयिता हैं। वे जरूर हमारा उत्तर देंगे। और जब दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें ब्रह्मा जी को अपना प्रश्न बताया, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर मैंने भी भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी बुरा मान जाएगी, और अगर मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो भाग्य बुरा मान जाएगा। इसलिए दोनों में से किसी को बड़ा ना बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इसका उत्तर हम विष्णु जी से पूछते हैं। वो तीनों बैकुंठ लोक चले गए। वहाँ शेषनाग पर विष्णु जी आराम कर रहे थे। तब उन्होंने तीनों से पूछा कि आज कैसे आना हुआ। तब भाग्य और लक्ष्मी ने अपना प्रश्न विष्णु जी को बताया कि आप तय करें कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। विष्णु जी भी समझ गए कि मैंने जिसको बड़ा बता दिया उसी का मैं बुरा बन जाऊंगा। दोनों का ही साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने लक्ष्मी जी को छोटा बताया तो वो मेरे पास से चली जाएंगी, और अगर मैंने भाग्य को बड़ा बताया तो वह मुझे छोड़ देगा। इसके बिना मैं भी राही बन जाऊंगा। इसलिए विष्णु जी ने भी कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चलो हम शिव जी के पास चलते हैं। और वो चारों कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर शिव जी भगवान उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। भाग्य और लक्ष्मी ने भगवान शिव से कहा कि हमारे बीच में कौन बड़ा है। दोनों ने अपनी योग्यता का वर्णन किया। शिव जी भी सोच में पड़ गए। यदि अगर एक को बड़ा बताने से दूसरा बुरा मान जाता है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उन्होंने भी कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन यह समस्या पृथ्वी पर हल हो सकती है। इसलिए हम पृथ्वी पर जाकर इसका समाधान ढूंढेंगे। तभी भगवान शिव एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे मोहन के साथ रहता था। वह ब्राह्मण जो था बहुत बूढ़ा हो गया था और भिक्षा पर उनका परिवार चलता था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन मोहन जो था ब्राह्मण का बेटा, वह बहुत बुद्धिमान और चतुर बुद्धि का था। वह राजा की लड़की को कथा सुनाने जाया करता था, और राजा की लड़की जो दक्षिणा में देती उसी से उसके घर का पालन पोषण चलता था। पांचों भगवानों ने साधु का वेश बनाया और वहां पहुंचकर पृथ्वी लोक पर वे उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने 4 साधु और एक साधु माता को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर का दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। उन्होंने अपने द्वार पर आने वाले साधु महाराज को पानी पिलाया और उनके साथ ही बैठ गए। वे ब्राह्मण अतिथि को भगवान के समान मानते थे।
ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने सोचा कि इस अवसर पर सेवा करना अच्छा होगा, लेकिन एक समस्या थी। उन्हें उनके खाने के लिए कुछ खास भोजन तैयार करना था, क्योंकि जब ब्राह्मण की पत्नी अपनी रसोई में जाती है तो वह देखती है कि उसके पास 4 दाने चावल हैं। उसने देखा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि साधु महाराज अब उनके घर पर हैं और उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उसकी नज़र एक पीतल के लोटे पर पड़ती है और उसके मन में एक विचार आता है। वो उस पीतल के लोटे को उठाती है और अपने बेटे से कहती है, तुम इस लोटे को बेच आओ, इससे कुछ धन मिल जाएगा और उससे हम 5 अतिथियों को भोजन करा सकेंगे। मोहन, जो कि कथा सुनाता था, जो उसे कथा सुनाने में दक्षिणा मिली थी, उसे तो उन्होंने भोजन बनाकर खा लिया था। और जब मोहन उस लोटे को लेकर बाहर जाने लगा, तब लक्ष्मी जी की नज़र उस पर पड़ गई और वह कहने लगी कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह कहने लगा कि माता आप बैठिए, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में उपस्थित होता हूँ। माता रानी और भगवान तो सब जानते थे, वे सब समझ गए कि यह किस लिए बाहर जा रहा है। तभी उन्होंने आपस में विचार किया, क्योंकि उसके पुत्र ने कहा कि अतिथि देवो भव, क्योंकि घर पर अतिथि आए हैं, इसलिए उनका सम्मान और हर तरह से सेवा होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने और उन साधुओं ने उसे एक बर्तन दिया और कहा कि जो भी तुम्हारे घर में दाल भात है, इस बर्तन में बनाओ। इतना सुन मोहन बेचारा हिचकिचाने लगा कि घर में कुल 4 दाने चावल के हैं, तो मैं इनको कैसे खाना पकाऊं, कैसे मैं इनको खाना खिलाऊं, कैसे उनका पेट भरूं, कैसे इनका सत्कार करूं। लेकिन जब उन्होंने भोजन बनने का आरंभ किया, तब उन्होंने वो बांट लिया और उसमें ले जाकर वो 4 दाने जो घर में चावल रखे थे उन्हें पकाए, लेकिन पूरा पात्र चावलों से भर गया। ये देख मोहन चौंक गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने उन सभी को पेट भरकर भोजन करवाया। दाल भात बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन कराकर रात की उनके सोने की व्यवस्था की। ब्राह्मण पत्नी, पति पत्नी और उनके पुत्र उन भगवान के साथ सो गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण का बेटा मोहन उठा, तो वह साधुओं को प्रणाम करके भिक्षा मांगने जाने लगा। तब साधुओं ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा के बदले में वो मुझे दक्षिणा देती है, उसी से हमारे घर का गुजारा होता है। तब वह साधु महाराज उससे कहने लगे कि आज तुम कथा सुनाने के बाद उस राजकन्या से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। मोहन ने कहा कि ठीक है। अब वह राजमहल चला गया। राजमहल में जाने के बाद जब कथा पूरी हो गई, तब वो राजकुमारी से कहने लगा कि राजकुमारी, तुम किस इच्छा के लिए कथा सुनती हो? तब वह कहने लगी कि पंडित जी, मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की तरह रोशनी हो, चमके, भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों से लचकती रखती हो, और मेरी ऐसी बारात आए जैसे किसी ने अभी तक ना देखी हो, ना किसी की आई हो। यह सुनकर मोहन घर वापस आ गया। तो साधु ने उससे पूछा, क्या उसने राजकुमारी से पूछा उसने क्या कहा? तो उसने साधुओं को लड़की का उत्तर बता दिया जो राजकुमारी ने उस ब्राह्मण के बेटे से कहा था। अगली ही सुबह जब साधु फिर से कथा सुनाने के लिए जाने लगा, तो साधु ने कहा, बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करें, और अगर वह राजकुमारी आज यही बात कहे कि मैं कथा किस लिए सुनती हूँ, तो वह वही बात फिर से कहती है, तो तुम उससे कहना कि जो तुम जैसा वर चाहती हो वो वर मैं ही हूँ, और इतना कहकर वहाँ से तुरंत चले जाना। मोहन ने कहा, साधु महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र हूँ
और मेरे परिवार का पालन पोषण मैं उसके द्वारा करता हूँ। उसके द्वारा दी हुई दक्षिणा से ही मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। अगर मैंने एक राजा की पुत्री से विवाह किया और उसने मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देने की धमकी दी तो वह हमें मौत के घाट उतार देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हम भस्म कर देंगे अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो। मोहन पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था, क्योंकि वह देख रहा था कि भोजन की तैयारी कैसे हो जाती है और ये कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। उसने सोचा, राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा। अगर इन साधुओं ने मृत्यु का शाप दे दिया तो भी हमारा अंत हो जाएगा। उन साधुओं का कहना मानकर वह कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद मोहन ने जैसे ही कल वाले प्रश्न दोबारा दोहराए तो राजकुमारी ने वैसा ही जवाब उन्हें दे दिया। तब मोहन राजकुमारी से कहने लगा कि ऐसा वर तो इस पृथ्वी पर सिर्फ मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग गया। राजा की पुत्री एकदम से आश्चर्यचकित रह गई कि यह उसने क्या कह दिया। उसने अपने पिताजी को बुलाकर सब बता दिया कि ब्राह्मण का लड़का उसे क्या कहकर भाग गया। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि उसे उचित दंड दिया जाएगा, ब्राह्मण को उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और जो उनके बड़े बड़े महामंत्री थे उन्होंने कहा कि उसके इस अपराध के लिए उसे फांसी दी जानी चाहिए, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर हमें ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। ऐसा कुछ किया जाए कि उसे दंड भी मिल जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी ना लगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद राजा और मंत्रियों ने तय किया कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ उस ब्राह्मण के घर भिजवाया जाए। राजा ने उस विशेष शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखाकर उस ब्राह्मण के घर भेज दिया, जिसमें उसने यह कहा, राजकुमारी ने अपने पिता को बताया कि वह राजकन्या के अनुसार वह जैसा वर ढूंढ रही है वो मैं हूँ। यह कहकर भाग आया है, परंतु राजकन्या बहुत खफा है। अगर तुम हमारी सारी शर्तें पूरी करते हो तो तुम राजकुमारी के साथ शादी कर सकते हो। अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। अब वह डर सा गया कि अब राजा उन्हें फांसी पर लटका देगा और उनका संदेश भी पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद सैनिक निमंत्रण लेकर पहुंच गया तो ब्राह्मण का लड़का डर से कांपने लगा। क्या राजा मुझे अब नहीं छोड़ेगा? साधुओं ने उस सैनिकों को सम्मान सहित बैठाया और जो ब्राह्मण का लड़का था उसने निमंत्रण पत्र को देखकर उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र में लिखा था कि हे ब्राह्मण के पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। अगर तुम हमारे द्वारा दी गई सारी शर्तों को पूरा करते हो तो हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तुम्हारे परिवार सहित तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। निमंत्रण पत्र में जो शर्तें लिखी थी वो ये थी कि बारात में जो भी सदस्य आएगा उनमें से कोई भी खाली हाथ नहीं होना चाहिए। सभी तंबू में बारातियों के लिए जगह होगी। अगर सभी तंबू नहीं भरे तो शर्त पूरी नहीं होगी। दूसरी शर्त में लिखा था कि बारात के सदस्यों के आगमन के समय उन्हें भोजन खिलाया जाएगा, क्योंकि सारा का सारा भोजन खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी शर्त पूरी नहीं होगी, और अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं करेगा तो सभी बारातियों को सजा दी जाएगी। पत्र पढ़कर मोहन डर से थरथराने लगा, लेकिन साधु ने कहा उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उसे हिम्मत दी और उसे समझाया कि वह इन शर्तों का पालन कर सकता है। साधुओं की बात मानकर मोहन ने पत्र का उत्तर दिया। उसमें पत्र में कहा कि हम शादी की तैयारी कर रहे हैं
और कुछ दिन बाद हम बारात लेकर आ रहे हैं। सैनिक का भोजन में दाल भात परोसा गया। सैनिक की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने उसे मुट्ठी भर राख दी, उसे पत्र देकर विदा किया। रास्ते में जब सैनी में राख को दोबारा देखा, उसने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। तो वह सैनिक खुशी खुशी महल की तरफ चल दिया। राजा ने जब उनका सकारात्मक उत्तर प्राप्त किया, उन्होंने विचार किया था कि वे पत्र को पढ़कर ही घबरा जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने उनकी शर्तों को मानने का पत्र पढ़ा तो वो सोचने लगे कि वह गरीब ब्राह्मण जिसका परिवार हमारे भरोसे चलता है, वह ऐसा कह रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा तो उसका साथ नहीं दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू भी लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। मोहन ने बड़े मनोबल से अपने पड़ोसियों को उसकी शादी का निमंत्रण दे दिया, तो कोई भी उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि भैया अभी हमारा आखिरी समय नहीं आया है, हम बारात में मरने के लिए क्यों जाएं। इस तरह की बातों से मोहन बहुत ही परेशान हो जाता है। अब शादी का दिन धीरे धीरे आ जाता है। शादी के दिन मोहन को परेशान देखकर साधु ने कहा, बच्चा आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार हो जाओ और साथ चलो क्योंकि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोहन ने कहा, जो कुछ भी भाग्य में लिखा है वही होगा। उसके बाद वह तैयार होकर साधुओं के साथ चल पड़ता है। राजा का घमंड तोड़ने के लिए भगवान शिवजी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मानव रूप में आमंत्रित किया और भूत प्रेत को भी मानव रूप में शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगाए गए तंबू बारात भर गए। उसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास इस बात की सूचना पहुंचाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा सोचने लगा कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा वहाँ पहुँचा तो राजा को वहाँ देखकर शिव जी ने शुक्र और शनि देव को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया, उसके भोजन खिलाने के घमंड तोड़ने के लिए। राजा ने दोनों छोटे बच्चों को रोते हुए देखा तो उनसे पूछा, बच्चों क्यों रो रहे हो। साधु ने उत्तर दिया, महाराज इन बच्चों को भूख लगी है। तब राजा ने उन्हें खाना खिलाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के सेवकों ने आकर बताया कि महाराज ये बच्चे सारा खाना खा चुके हैं, फिर से खाना बनाकर खिलाओ। देखते ही देखते वो दोनों बच्चे सारी रसोई खाली कर देते हैं। राजा बहुत ही परेशान हो गया। उसने अपने घमंड को छोड़कर साधु को नमस्कार किया और राजा उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी इज्जत आपके हाथ है। वह बोला, मैं अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैं किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। अब आपने मेरी आंखें खोल दी है कि घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ करें महाराज, मुझे माफ़ करें। इतना सुन साधु बाबा ने आश्वासन दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने महल में जाकर बारात की तैयारी करो, बारात आने वाली है, उसका स्वागत करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों फूलों से पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया। मोहन भी शादी की पोशाक में किसी राजकुमार की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मोहन को शाम के समय उसे एक सुंदर रथ पर बैठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े मधुर ताल में झूमते नाचते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर जो सेहरा बांधा गया उसे चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट लेकर एक दूसरे पर उड़ा रहे थे। बारात का इतना सुंदर दृश्य देखकर
आपस में लोग कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, जिसके सिर के ऊपर चांद, सूरज और सभी दिशाओं से लक्ष्मी की वर्षा हो रही है, मानो वो बहुत बड़े राजा की बड़ी बारात जा रही है। ऐसी बारात को हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी और नहीं आगे ही देखने की आशा है। इस लड़के का भाग्य बहुत ही धनवान दिख रहा था। जब ऐसी बातें चर्चा में थी तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी और शिव जी ने भाग्य और लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इसी कथा से मिल जाएगा। जो धरती के लोग हैं वो तुम्हें यह उपहार दे रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी और भाग्य ने उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया और राजा ने खुशी के साथ उस ब्राह्मण के पुत्र की राजकुमारी की शादी कर दी। उसने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया, जिसके सिर पर चंद्रमा, सूरज और चारों ओर से लक्ष्मी और धन की वर्षा हो रही थी। ऐसे किसी महाराजा की बारात लग रही थी जैसे कि हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और आने वाले कल में भी देखने की उम्मीद नहीं है। यह लड़का तो भाग्य का बहुत धनी था। उसका भाग्य ऐसा था कि उसके सिर पर बड़ा ही भाग्यशाली का हाथ था। जब इस तरह की घटना घट रही थी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु ने उनसे कहा कि जो पृथ्वी पर हैं उन्होंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो माता लक्ष्मी और भाग्य ने उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया और राजा ने उनसे ब्राह्मण के लड़के के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।